अरे वाह पापा, आप मेरे लिए स्कूटी लेकर आए हैं। अब तो मैं स्कूटी से ही कॉलेज आया करूंगी। सुरभि उछलते हुए बोली और स्कूटी की चमक उसके गालों पर छा गई। हाँ, पर सावधानी से हेलमेट लगाकर ही जाना है। बिना हेलमेट के मैं स्कूटी पर जाने की मंजूरी नहीं दूंगा। श्रीवास्तव जी ने अपनी बेटी सुरभि को समझाया। पापा, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। इतने में काम वाली बाई रमा आ गई। वो भी स्कूटी देखकर खुश थी। सालों से इस घर में काम कर रही थी। रमा के भी 4 बच्चे हैं। वो घर घर काम करके गुजारा कर रही थी। साफ सफाई में रमा ने देखा कि सुरभि की पुरानी साइकिल कपड़ों से ढकी हुई रखी है। पहले तो उसने सोचा मालकिन से कहे कि वो साइकिल किसी को ना देना, पर उसके पास तो इतने रुपए भी नहीं थे कि पुरानी साइकिल कम दाम में खरीद सके। वो मन महसूस कर रह गई। आदमी की कमाई तो दारू में चली जाती है, वो भी इतने घरों में काम करके गुजारे लायक कमा लेती है। उसमें भी कभी कभी तो नमक मिर्च से ही रोटी खानी पड़ती है। घिसी पिटी साड़ियां पहनकर काम चला रही है। पड़ोस के बच्चे साइकिल चलाते हैं तो बच्चों का भी मन करता है कि उनके पास भी साइकिल हो। सोच रही थी कि इस बार साइकिल ले लेगी, पर बड़ा बेटा बीमार हो गया और सारी बचत उसके इलाज में चली गई। इस बार तो बारिश में भी छत से टप टप पानी गिरता रहा। छत की मरम्मत भी नहीं करवा पाई। रमा अपनी सोच से बाहर आई। पापा, अब इस पुरानी साइकिल का क्या करेंगे? श्रीवास्तव जी कुछ सोचते इससे पहले सुरभि बोल पड़ी। हम इसे ऑनलाइन बेच देंगे, काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे। नहीं, मैं ये साइकिल नहीं बेचूंगी। सुरभि की मम्मी ने रसोई से बाहर आकर कहा। मम्मी, हम इसे बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उससे रात का खाना बाहर किसी अच्छे से होटल में खाएंगे और मजे करेंगे। सुरभि बेटा, हमारी समाज और जरूरतमंदों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। होटल में खाना हम वैसे ही खाने चलेंगे। रमा बाई, ये साइकिल तू ले जाना। मालकिन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये खरीद सकूं। रमा बाई, मैं तुझसे पैसे लूंगी क्या? तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, साइकिल की जरूरत होगी। उनका भी मन करता होगा कि वो साइकिल चलाएं। तू कल अपने बेटे को लाना, वो ले जाएगा। उसे चलानी आती है ना साइकिल? हाँ, दोस्त की साइकिल चलाते चलाते सीख गया है। अब कब से ही साइकिल की जिद कर रहा था। रमाबाई को तो विश्वास नहीं हुआ कितनी अच्छी साइकिल मालकिन ने मुफ्त में दे दी। रमाबाई की आंखें भर आईं। मालकिन, आपने तो जैसे मेरे मन की सुन ली। बेटा रोज साइकिल की जिद करता था। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि तेरे जन्मदिन पर ला दूंगी, और देखिए कल ही उसका जन्मदिन है और उसे उपहार में साइकिल मिल जाएगी। रमाबाई काम करके चली गई। सुरभि नाराज थी। इतनी महंगी साइकिल ऐसे ही मुफ्त में दे दी। सुरभि की मम्मी फिर बोली, बेटा, हमें जितना हो सके जरूरतमंदों को देना चाहिए। इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है और अच्छा भी लगता है। तेरी पुरानी साइकिल किसी के जन्मदिन का उपहार बन गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगले दिन रमाबाई 2 बेटों को साथ में लाई। उसने साइकिल को माला पहनाई और गुड़ बांटा। रमाबाई के बच्चे साइकिल पाकर बहुत खुश थे और वो साइकिल पर झूमते हुए अपने घर की ओर चले गए। खुशी, वो भी एक पुरानी साइकिल से उनके चेहरे पर आ गई थी। मानो कोई बरसों की मुराद पूरी हो गई हो, मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। दोस्तों, सच ही है, हम सक्षम होते हुए भी चंद पैसों के लिए पुराना सामान बेच देते हैं। बेचने की जगह हम वो सामान किसी जरूरतमंद को दे दें तो उसके काम आएगा। हमारे लिए थोड़े से पैसे कुछ मायने नहीं रखते हैं, पर जिसको उस चीज की, उस सामान की जरूरत होती है, वो उसके लिए खजाने से कम नहीं होती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।